वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो है हमारा ट्रेडिंग का पार्ट हो जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे ही हमने ट्रेडिंग में से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकाला, तो उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि हम उसमें से सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारे ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको लेस कर सकें और एक रिजल्ट पे आ सकें। वो रिजल्ट क्या होता है, कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम्स होती हैं जिनको हम ऐड कर देते हैं, वो आइए हम सीखते हैं आज के सेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या होता है, रेवेन्यू स्टेटमेंट होती है हमारी। टोटल रेवेन्यू में से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे इनडायरेक्ट, वो हम लेस कर देते हैं। जैसे कि हमारा एक्सपेंसेस कुछ होते हैं, जैसे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, अदर कॉस्ट होती हैं, वो सारी की सारी हम रेवेन्यू में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं। राइट, उसके बाद हमारा रिजल्ट इसका निकल के आता है। जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कैलकुलेट करता है, हमारी फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी। जो फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी होती है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड एडिंग ऑल द इनकम्स, वेदर इट इज ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लेस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करा था अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तब जाकर हमें क्या होता है, एक फाइनल रिजल्ट मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के रूप में। अगर हमारा लेस माइनस में आंसर आता है तो हमारा नेट लॉस, और अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारा प्लस में आंसर आ रहा होगा। की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्या होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है कि हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए, नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस और इनकम्स को मैच करने के बाद। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं इसके अंदर, और इनकम भी होती है। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे लेस कर दिए जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से डेबिट कर दिए जाते हैं, और इनकम्स जो होंगी वो क्रेडिट कर दी जाएंगी। स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, जो भी हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट अगर ट्रांसफर करके ले आते लाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर ग्रॉस लॉस होता है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, डेबिट साइड में लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। एंड बाकी एक्सपेंसेस और इनकम को हम एक एक करके डिडक्ट करते जाते हैं या ऐड करते जाते हैं। रिजल्ट हमारा क्या होता है, प्लस माइनस करने के बाद या तो नेट प्रॉफिट आ रहा होगा आपका, जितना भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने एक्सपेंसेस हुए हैं लेस कर दिए, जितनी भी आपकी इनकम हुई है ऐड कर दी, तो आपका नेट प्रॉफिट आपके पास होगा। अगर नेट लॉस आता है तो माइनस में होगा आंसर, और नेट प्रॉफिट आता है तो आपका डेबिट साइड में आंसर होगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अदर नाम कैसे क्या हो सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस। क्योंकि हमारी जितनी भी डेली एक्टिविटीज होती हैं, जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज होती हैं जिससे हमारा बिजनेस डील कर रहा है, वो सारे के सारे ऑपरेटिव ऑपरेशंस में आ जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनकम और एक्सपेंस को हम मैच कर रहे हैं। कंपोनेंट्स जो हमने अभी देखा कि भाई डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या लिखते हैं। डेबिट में हम सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, जितने भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट में आ जाते हैं। और जितनी भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होंगी, जैसे कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड इनकम है वो भी, और जो आपने बिजनेस से बाहर से इनकम कमाई है वो भी आपकी क्रेडिट साइड में आ जाती है। तब इनको हम बैलेंस करते हैं। अगर डेबिट साइड में आपका आंसर आ रहा है तो नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड में आपका आंसर आता है तो बैलेंसिंग के बाद तो वो नेट लॉस कहलाता है। इस तरीके से इसका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो आपने क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, पर्टिकुलर अमाउंट करके हमारा इसके चार कॉलम बन जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी तारीख को हमारा लास्ट ईयर में एक अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद बनता है, उस डेट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ट्रेडिंग में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड में। अगर हमारा ग्रॉस लॉस आता है ट्रेडिंग में तो उसे ट्रांसफर करके ब्रॉड डाउन करके हम पीएनएल में डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो इसके अंदर इनडायरेक्ट इनकम्स हमारी जो होती है क्रेडिट साइड के अंदर आ जाती हैं, जैसे रेंट अर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, मिसलेनियस रिसीप्ट, ये सारे के सारे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो रहे हैं। हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और एक एक करके हमारे एक्सपेंसेस जो हमने ऊपर हेड्स पढ़े थे, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो सारे लेस हो जाते हैं। जिसमें पहला हेड आता है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जितने भी आपके ऑफिस के अंदर एक्सपेंस हो रहे हैं। आप सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस,
ट्रेड एक्सपेंस, जनरल ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लाइटनिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारे आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। इसके बाद सेकंड हेड आपका शुरू होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी आप सेल्स के ऊपर खर्चा करेंगे, कैरिज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स एंड प्रोविजन, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकेजिंग चार्जेस, ये सारे के सारे आपके सेकंड हेड के अंदर आ जाते हैं। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर ये सारे डिडक्ट होते जा रहे हैं हमारे ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम का जो टोटल आया था। उसके बाद हमारे अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जितने भी हमारे पीएनएल में डेबिट साइड में आ रहे हैं तीनों हेड के अंदर, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो कि हमारे ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड होते हैं, अदर एक्सपेंसेस होते हैं। इन दोनों को बैलेंस करने के बाद अगर आपका आंसर डेबिट साइड में आता है तो उसको हम नेट प्रॉफिट कह रहे हैं, और अगर आपका आंसर क्रेडिट साइड में आता है तो उसको नेट लॉस कहा जाता है। ये नेट प्रॉफिट और ये नेट लॉस जो होता है आपका ट्रांसफर हो जाता है बैलेंस शीट में। यहाँ के बाद थर्ड आपका स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट। इसको हम जाकर कैपिटल में ऐड या माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। देखिए इसी तरीके के वीडियोस और पीडीएफ से 30 साल से 10 लाख से ऊपर बैंकर्स ने बेनिफिट उठाया है। आप भी उठा सकते हैं। जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस एंड पीडीएफ हमारे पास होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे के सारे आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो आपको मिलेंगे ns2schoolofbanking.com पर। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आइए देखते हैं एमसीक्यू आपको किस तरीके से मिल सकते हैं इसी के बेस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इसमें से कौन सा आइटम है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता? ऑफिस सैलरीज हमारा आता है क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिज इनवर्ड ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये नहीं आना चाहिए। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन ऑपरेटिंग में आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? सी, कैरिज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि हमारा ट्रेडिंग में जाता है, ना कि पीएनएल में जाता है। एमसीक्यू 2 को अगर हम देखें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कैप्ट विद अ बैंक बाय अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे? ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कैपिटल रिसिप्ट या एडजस्टमेंट अगेंस्ट फाइनेंस कॉस्ट? इसका आंसर होगा बी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि जो आपके प्रिंसिपल बिजनेस है उससे रिलेटेड ये इनकम नहीं है, एक्स्ट्रा चीज है जिसकी वजह से आपको ये इनकम हो रही है अपने बिजनेस में, तो इसको आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर काउंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एफडी डज नॉट अराइज फ्रॉम द कोर बिजनेस ऑपरेशंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। थर्ड एमसीक्यू देखें अगर हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली क्लासिफाइड? सेलिंग कमीशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर वेजेस जो होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंडर आता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है? बिल्कुल सही सी पार्ट है हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कि हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है, हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये हमारी मशीनरी पुरानी हो गई थी, हमने बेचा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर हम इसे लेके चले जाते हैं, राइट। एमसीक्यू 4 की बात करें, अगर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है हमारा ट्रेडिंग में और उसे हम ट्रांसफर करते हैं अपने पीएनएल अकाउंट में, तो हम कहां पर लिखेंगे? डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट, एडजस्ट डायरेक्टली इन कैपिटल अकाउंट, शोज इन बैलेंस शीट? कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट को लेके जाते हैं, ना कि हम ग्रॉस प्रॉफिट को। हमें नेट प्रॉफिट को ले जाना होता है, तो ये सी पार्ट हमारा आंसर नहीं होगा। बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते हैं डेबिट टू पीएनएल या क्रेडिट टू पीएनएल। डेबिट में नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें लॉस ले जाना होता है। क्रेडिट टू पीएल विल बी योर करेक्ट आंसर, बी पार्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज एन इनकम, हैंस क्रेडिटेड टू द पीएनएल अकाउंट। एमसीक्यू 5 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट हमारा ओवर स्टेटमेंट कब हो जाता है? जब हम कोई चीज अपने बिजनेस में नहीं दिखाते हैं। कोई हमारे अकर हुई है, कोई एक्सपेंसेस अकर हुए हैं, वो हमने नहीं दिखाए हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रीपेड इंश्योरेंस या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या डेप्रिसिएशन। इसमें से हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो होगा, जो हमने सैलरीज अपने स्टाफ की नहीं दी है, अगर वो नहीं दिखाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है ओवर स्टेटेड हो जाएगा, ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी। Expenses incurred but not recorded, omitting them reduces expense, thus overstates net profit, right? लास्ट एमसीक्यू की बात करें, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ऑलवेज कैश एक्सपेंसेस, या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम अराइज फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटीज, या फिर ऑपरेटिंग इनकम अराइज फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज? इसका आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज होती हैं उसी से हमारी ऑपरेटिंग इनकम जो है जनरेट होती है। कोर बिजनेस जो होता है हमारा, उसी से हमारी
ऑपरेटिंग इनकम जनरेट होती है। होप आपको आज का पीएनएल का जो लेसन है, ये सेशन है, आपको पसंद आया। लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस आपके पास ला सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।